नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोग को बीएससी कोचिंग में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के पार्ट में जो हम लोग का जो बेसिक मैथ्स का जो सीरीज चल रहा है, आज के बेसिक मैथ्स में हम लोग स्टैट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। जैसे स्टैट, अब आजकल लगभग हर एक एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स के भी एक क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप रेलवे के एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए। स्टैट में आमतौर पे क्या होता है कि जब एक स्टूडेंट तैयारी करने की शुरुआत करता है तो वो अर्थमेटिक भी पढ़ लेता है, एडवांस भी पढ़ लेता है, डीआई भी पढ़ लेगा और नंबर सिस्टम भी पढ़ लेगा, लेकिन एक छोटा सा सेक्शन जो स्टैट होता है उसको वो इग्नोर करके चलता है। लेकिन आजकल का जो पैटर्न चला हुआ है वो लगभग सारे एग्जाम में आपका स्टैट्स का क्वेश्चन है। अब ये स्टैट्स में पढ़ना क्या क्या है, तो जैसे मीन के बारे में पढ़ना है, मीडियन के बारे में पढ़ना है, मोड के बारे में पढ़ना है, रेंज के बारे में पढ़ना है कि मीन मीडियन मोड, फिर मीन डेविएशन के बारे में पढ़ना है, मीडियन डेविएशन के बारे में पढ़ना है, कोरिलेशन पढ़ना है आपका, फिर आपका वेरिएंस पढ़ना है आपको। ये सब 4-5 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक को पहले देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे पहले इस स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को देखना है। तो पहला टॉपिक जो हम लोग को देखना है वो देखना है मीन के बारे में। फिर हम लोग को दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है मीडियन के बारे में। तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमको मोड के बारे में। यानी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना है। फिर इसी में आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रेंज के बारे में पढ़ेंगे। यानी एक सीरीज जो हमारा है वो सीरीज हमारा मीन, मीडियन, मोड और किसके बारे में है, तो रेंज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब ये मीन, मीडियन, मोड के बाद जो दूसरा सीरीज हमको इसमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो दूसरे सीरीज में हमको क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है मीन डेविएशन। वो पढ़ना है हमको मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। यानी मीन डेविएशन अबाउट मीन के बारे में पढ़ना है। और इसी में एक दूसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब ये मीन डेविएशन अबाउट क्या पढ़ना है, तो मीडियन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन के बारे में पढ़ना है। फिर मीन डेविएशन अबाउट किसके बारे में पढ़ना है, तो हम लोग को मीडियन के बारे में पढ़ना है। इस मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन के बाद हम लोग को एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है जिसको बोलते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ना है। जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, एक टॉपिक और पढ़ना है वेरिएंस के बारे में, और दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फिर हम लोग को वेरिएशन के बारे में पढ़ना है और हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ना है। और एक कोफिशिएंट ऑफ हम लोग को पढ़ना है वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और एक लास्ट इसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये हम लोग को 5 तरह का टॉपिक हम लोग को पढ़ना है स्टैट में। पहला मीन, मीडियन, मोड, फिर हम लोग को रेंज के बारे में पढ़ना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन के बारे में पढ़ना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के बारे में पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में पढ़ना है, वेरिएंस के बारे में पढ़ना है और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ना है। तो ये जो हम लोग का जो स्टैट का टॉपिक है, यही हमारे पास ये स्टैट का टॉपिक टोटल कितना हो जाएगा,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी टोटल 9 टॉपिक्स हम लोग को स्टैट में पढ़ना है। यही 9 टॉपिक्स हम लोग को क्या पढ़ना है, तो स्टैट के अंदर हम लोग को ये 9 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग इन 9 टॉपिक्स में मीन, मीडियन, मोड और रेंज के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का जो क्लास का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा मीन डेविएशन के बारे में या मीन के बारे में निकालना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में एक डाटा लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 12 15 17 12, फिर लिखा हुआ है 15 17, फिर लिखा हुआ है 19, 12 15 17 19, फिर लिखा हुआ है 22 लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है 15। ये लिखा हुआ है 12 15 17 19 22 और क्या लिखा हुआ है 15। ये जो डाटा लिखा हुआ है जब हम स्टैट में बात करते हैं तो इस डाटा को या तो हम लोग ये बोलते हैं ये डाटा है या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जर्वेशन के भी नाम से जानते हैं। इसी डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो इस नंबर्स को हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन में डाटा है या इस डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब इस डाटा और ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड देयर मीन। अब ये पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था तो मीन निकालना है। पहला जो डाटा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है तो मीन निकालना है। तो मीन को हम लोग क्या करते हैं ना ऐसे भी लिखें, एक्स बार से भी इंडिकेट करते हैं। अब ये एक्स बार निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन क्या लिखेंगे, जहां पे इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं तो इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं समेशन। और ये समेशन का मतलब क्या होता है तो समेशन का मतलब होता है कि आप इन सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए। एन का मतलब क्या होता है भाई, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब हमको क्या निकालना है कि इन सारे डाटा का समेशन निकालना है। अब जब हम समेशन की बात करेंगे तो ये सारे डाटा का समेशन सबसे पहले तो हम सबको जोड़ देते हैं। अगर हमसे मीन के बारे में अगर ये पूछा है तो क्या मीन निकालने का फॉर्मूला हम सबको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 12 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 15। पहले हम लोग क्या किए सारे डाटा को ऐड कर दिए और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भाई तो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 6 है। अब हम इस डाटा को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 20 30 40 60 10 70, इधर हो गया हमारा 70। 2 + 5 7 + 14 14 और 9 23 और 7 हो गया 23। यानी जब हम पूरे डाटा को अगर सम करेंगे तो ये होगा 100 और 100 अपॉन कितना बन जाएगा 6। तो जब 100 अपॉन 6 बनेगा तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाए 50/3। और 50/3 को हम लोग और कैसे लिख देंगे तो 16.33 के भी नाम से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यानी इस पूरे क्वेश्चन का अगर हमसे मीन के बारे में बात किया है तो मीन का मतलब क्या होता है सारे डाटा का सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं। तो ये वैल्यू हमारा क्या लिखा हुआ है तो मीन के बारे में ये डाटा लिखा हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा था तो इसमें सेकेंड नंबर हमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा मीडियन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था तो मीडियन के बारे में ये पूछ रहा था। अब ये मीडियन के बारे में अगर पूछ रहा था तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होगा तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है सबसे पहले ये जो मीडियन होता है ये दो तरह से निकलता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड आ जाए तो कैसे निकलेगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन आ जाए तो कैसे निकलेगा। अगर ऑड आ जाएगा तो आपको क्या करना है n+1/2th टर्म करना है मीडियन के लिए n+1/2th टर्म।
और अगर इवन आ जाएगा तो हमको लिखना होता है n/2th टर्म और प्लस n+1/n+2+1 n/2+1 टर्म और डिवाइड बाई हम लोग क्या कर देंगे 2। यानी मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो दो तरह का, एक तो हमारे पास अगर हमारे पास ये मीडियन निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड आ जाएगा तो n+1/2th टर्म करते हैं, और अगर इवन की बात करेगा तो n/2th टर्म प्लस n/2th+1 टर्म को डिवाइड बाई 2 करेंगे। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला आपको स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में अगर आपको मीडियन निकालना है तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को सजाइए। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको डाटा को क्या करना है तो अरेंज करना है। अब ये जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े नंबर की तरफ सजाइए। यानी इसी डाटा में सबसे छोटा नंबर की अगर हम बात करें तो छोटा नंबर है 12, इस 12 के बाद फिर कौन सा है 15 है, फिर आपके पास 15 लिखा हुआ है, इसके बाद क्या लिखा है 17, फिर लिखा हुआ है 19 लिखा हुआ है, और फिर आपके पास क्या लिखा हुआ है तो 22 लिखा हुआ है। यानी आपके पास जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज किए हैं तो 12, 15, 15, 17, 19 और क्या आ गया है तो 22 आ गया। अब जैसे ही आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा तो क्या हम यहां पे बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे हम ये बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहां पे कितना है तो हमारे पास ये 6 है। और जब हमारे पास ये 6 लिखा हुआ है तो इस 6 का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो क्या हम वैल्यू में ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा चूंकि हमारे पास ये इवन है तो इवन है तो हम लोग लिखेंगे n/2th टर्म प्लस n/2+1th टर्म और डिवाइड बाई हमको क्या करना है तो 2 कर देना है। तो जहां पे ये n का मतलब क्या हो जाएगा तो n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो जब हम n की जगह वैल्यू रखेंगे तो 6+6/2 यानी ये बनेगा थर्ड टर्म और प्लस क्या बनेगा फोर्थ टर्म, और थर्ड प्लस फोर्थ दोनों को जोड़कर हमको क्या करना होगा डिवाइड। तो थर्ड टर्म की जगह अगर बात करें तो 15 है और फोर्थ टर्म की जगह बात करें तो 17, तो 15+17/2, तो 15+17 32/2 का मतलब ये कितना हो जाएगा 16। यानी इस क्वेश्चन का जो मीडियन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा तो 16। अगर ये क्वेश्चन हमारा ऑड में रहता तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं तो डायरेक्ट करते हैं n/n+1/2th टर्म में हम लोग ये डाटा को सॉल्व करते हैं। इसी में तीसरे नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि मोड बताइए क्या होगा। अब अगर हमको मोड निकालना होगा तो मोड कैसे निकलेगा, तो मोड का आंसर होता है वो नंबर जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करे। यानी मोड निकालने का तरीका क्या होगा, तो मोड निकालने का तरीका होगा जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करे। तो मोड कैसे निकलता है, जब आपके पास नंबर ऑफ डाटा रहता है और उस डाटा में मैक्सिमम टाइम रिपीट करे। तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में अगर डाटा जो था वो 12, 15, 15, 17, 19 और 22 है, तो हमको देखना है एक एक डाटा में कि मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन है। तो मैक्सिमम टाइम जब हम रिपीट की बात करेंगे तो मैक्सिमम टाइम जो रिपीट है वो हमारा 15 है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर मोड अगर बताना होगा तो मोड बराबर हम क्या बोलेंगे 15, क्योंकि ये जो 15 है वो मैक्सिमम बार आपका रिपीट किया है, और मैक्सिमम ये कितना बार रिपीट किया है भाई, तो हम लोग बोलेंगे ये 2 टाइम्स रिपीटेड है। तो सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में रिपीट कौन किया है, तो सबसे ज्यादा आपका रिपीट कौन किया है तो 15 है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कंक्लूजन,
छोटा सा कंक्लूजन ये है कि अगर हम आपसे ये कहें कि आपके पास जो डाटा है, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट एक छोटा सा जानकारी के लिए, अगर आपके पास डाटा है और उस डाटा में कोई भी नंबर रिपीट ना करे, कोई भी नंबर रिपीट ना करे, और तब आपसे कह दे कि आप बताइए कि इस क्वेश्चन का मोड क्या होगा। तो जब आपके पास कोई भी डाटा रिपीट नहीं करता है तो दो तरह से हम लोग मोड निकालते हैं। पहला, इंडिया, चूंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के पर्पज से क्या आंसर होगा, और यूएसए के पर्पज से क्या होता है। तो जब हम इंडिया के पर्पज से बात करते हैं तो ऑल वैल्यूज आर मोड होता है, सारे के सारे वैल्यू हम लोग मोड बोल देंगे। लेकिन जब यूएसए की बात कीजिएगा तो यूएसए के राइटर ने क्या इस बात के बारे में लिखा है कि अगर कोई नंबर हमारे पास रिपीटेड नहीं होगा और तब अगर हमको मोड निकालना होता है तो नो मोड फाउंड हम लोग बोलते हैं, यानी कोई भी इसमें मोड हम लोग फाइंड नहीं करते हैं। तो ये जो मोड निकालने का जो तरीका होता है, अगर हम आपसे ये कहें कि इफ numbers are not repeated, if numbers are not repeated, अगर numbers are not repeated होगा और फिर हमसे अगर पूछा जाए मोड क्या होगा, तो मोड निकालने का अलग अलग तरह से व्यू है। पहला, अगर हम यूएसए के हिसाब से बात करें तो यूएसए के हिसाब से अगर बात करेंगे तो वो लोग राइटर जो लिखे हैं वो लिखे हैं नो मोड फाउंड, यानी कोई भी मोड यहां से हम फाउंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडियन राइटर इसके बारे में क्या लिखे हैं, ऑल वैल्यूज आर मोड, ऑल वैल्यूज आर मोड। तब क्या हो जाएगा कि सारे के सारे वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, तो सारे के सारे वैल्यू हमारा मोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम लोग क्या पढ़े हैं, मीन के बारे में पढ़ लिए, मीडियन के बारे में पढ़ लिए और मोड के बारे में पढ़ लिए। फिर इसी में एक डाटा आपके पास और क्या आ जाता है, तो वो जो डाटा होता है वो चौथा नंबर क्वेश्चन इससे क्या पूछता है, तो चौथा नंबर पूछता है रेंज, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो परिसर। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो परिसर। अब ये नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि अगर हमको रेंज निकालना होगा तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट हम लोग ये बोलेंगे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन या हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी हाईएस्ट वैल्यू में से जब हम लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हम लोग का आंसर क्या आ जाता है, तो हम लोग का आंसर आ जाता है रेंज के बारे में। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो था वो हमारा हाईएस्ट वैल्यू कितना लिखा था, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास लिखा था 22 और मिनिमम वैल्यू लिखा था 12। तो जब हम रेंज की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 22 माइनस 12, और 22 माइनस 12 करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 10। तो रेंज निकालने का तरीका, रेंज जो होता है ना वो नाम से ही क्लियर है कि रेंज बताइए कि रेंज क्या होगा। तो मैक्सिमम पॉइंट से मिनिमम पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेंज बोलते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है ना कि मीन, मीडियन और मोड के बीच रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन अगर आपको फाइंड करना होगा तो आपको हमेशा याद रखना है 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। यानी अगर आपको कभी भी मीन, मीडियन, मोड में अगर रिलेशन निकालना होगा तो आपको यह याद रखना है कि 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस क्या होता है, तो मोड होता है। 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस क्या बनेगा, तो मोड बन जाएगा। तो यही हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, तो मीन, मीडियन और मोड के बारे में फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या देख लिए, मीन के बारे में पढ़ लिए, मीडियन के बारे में पढ़ लिए, मोड के बारे में पढ़ लिए, और फिर हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए आपका रेंज के बारे में। फिर मीन, मीडियन और मोड के बीच रिलेशन क्या बनता है, तो 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस हमारा क्या बन जाता है, तो मोड बन जाता है। तो ये हम लोग क्या क्या देख लिए, तो मीन देख लिए, मीडियन देख लिए और क्या देख लिए हम लोग, मोड के बारे में हम लोग देख लिए।
जैसे अगर हम आपके पास एक और डाटा हम अगर आपके पास हम लिख देते हैं, अगर हम आपके पास ये डाटा लिख दें जैसे 12, 9, 10, 13, 13 और 15, आपके पास इस तरह से ये डाटा लिख दिया गया, ठीक है। और इन डाटा को देखकर आपसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड देयर मीन, पहला क्वेश्चन। अब मीन लिखने के लिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, एक्स बार से भी इंडिकेट करते हैं। अगर हमको मीन लिखना होगा तो मीन लिखने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स बार। अब एक्स बार का वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन क्या बनेगा, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। अब ये समेशन ऑफ एक्स आई का मतलब क्या, आई का मतलब क्या होता है, तो आई का मतलब होता है कि जो वैल्यू होता है वो 1, 2 यानी जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो 1 से लेकर हमारा जहां तक है उसकी। तो आपके पास जो समेशन होगा वो क्या बनेगा, 12 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 15। और डिवाइड बाई अगर हम बात करेंगे तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6। फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, इधर हो गया आपका 50 हो गया। फिर बन गया 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 और 9 20 और 2 22, यानी आपके पास फाइनली बन जाएगा 72/6। और 72/6 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 12। तो यही हमारा क्या बन गया, तो मीन का हमारा आंसर आ गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए मीडियन क्या होगा, अब मीडियन पूछा जा रहा है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे भाई, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर की तरफ। तो जब हम पहले छोटे नंबर की बात करेंगे तो 9 है, फिर उसके बाद हमारा 10 हो जाएगा, 10 के बाद हमारा बनेगा 12 बनेगा, 12 के बाद हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर हमारे पास 13 हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या बनेगा, 15 बनेगा। अब हमको अगर मीडियन निकालना होगा तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में देखेंगे। और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहाँ पे इवन के फॉर्मेट में दिया है। और जब इवन के फॉर्मेट में लिखता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। फिर जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो n/2 का मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म 6 है, तो 6/2 करेंगे तो 3 तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म और दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो तीसरा प्लस चौथा की अगर हम बात करेंगे तो ये तीसरा 12 हो गया, प्लस चौथा टर्म की बात करेंगे तो चौथा टर्म हो गया 13। तो 12 प्लस 13/2 तो 25 बटा हमारा बन जाएगा 2। 25/2 का मतलब कितना, 12.5। तो ये 12.5 हमारा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा, तो मीडियन बन जाएगा। अब 12.5 जब हमारा मीडियन हो गया तो मीडियन, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे मोड। अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है मोड। तो मोड के बारे में हम लोग क्या देखें दोस्तों, कि मोड के बारे में देखें जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करें। मोड के बारे में क्या पढ़े हैं, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड। अब ये मैक्सिमम टाइम रिपीटेड की बात अगर होगा तो मैक्सिमम टाइम जरा देखिए तो क्या रिपीटेड है भाई, तो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोड कितना बन जाएगा, तो 13। जो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोड के बारे में। और एक लास्ट टॉपिक हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़े हैं, तो रेंज। अब ये रेंज का मतलब क्या होगा, तो रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी हाईएस्ट में से हमको माइनस करना होता है क्या, तो लोएस्ट को। और जब हम हाईएस्ट की बात करेंगे तो 15 है,
इसमें से माइनस करेंगे 9, तो 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6। तो यही हमारा क्या बन जाता है, तो यही हमारा बन जाता है रोहित। तो स्टैट वाला जो टॉपिक हम लोग का है, इसको दो भाग में हम लोग बांटेंगे। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देखें, तो स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। उस सिलेबस में पहले सेक्शन को जो हम लोग देखें वो मीन, मीडियन, मोड और हम लोग केवल और केवल रेंज के बारे में पढ़े। जैसे ही हम लोग अगले कल के वीडियो में जब हम लोग देखेंगे, तो कल के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं रहने देते हैं, और जो भी हम लोग का जो लेक्चर है उन लेक्चर प्लान को आप एक बार अच्छे से देखकर कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा। बंद कर दीजिए।